8 अप्रैल 1997। इसी तारीख में एक बुक को पब्लिश किया गया, रिच डैड पुअर डैड, और तब से लेकर अब तक दिस इज द बेस्ट फाइनेंस बुक एवर। रॉबर्ट टी कियोसाकी, द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो रॉबर्ट ने ऐसा क्या बताया इस बुक में जिसकी वजह से ये इतने सालों से, करीबन 28 सालों से ये बुक फाइनेंस की लिस्ट में नंबर 1 पे है। इस वीडियो में मैंने इस किताब के हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो बने रहिए मेरे साथ। बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट बोलते हैं, मेरे 2 फादर थे, जिसमें से एक था बहुत ही हाईली एजुकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट, और वो इतना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था जिसने अपना 4 साल का पीएचडी कोर्स को 2 साल से कम समय में ही पूरा कर लिया था। लेकिन उस डैड को इस बुक में रॉबर्ट ने पुअर डैड बोला है, और उसका जो दूसरा फादर था जिसको रॉबर्ट ने रिच डैड बोला है, वो अपना क्लास 8 ही ठीक से पूरा नहीं किया था। तो रॉबर्ट ने ऐसा क्यों बताया, हम जानेंगे इस वीडियो की बाद में। उसका दोनों फादर ही अपने अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए थे, बट व्हेन दे डाइड, मरने से पहले एक फादर छोड़ के गए थे $10 मिलियन और दूसरा फादर छोड़ के गए थे अनपेड बिल्स टू पे। उसका दोनों फादर ही एडुकेशन पे स्ट्रांगली बिलीव करता था, पर दोनों ने कभी सेम चीज रॉबर्ट को नहीं सिखाया। दोनों का माइंडसेट बहुत ही अलग था एक दूसरे से। रॉबर्ट इस पॉइंट पे कंफ्यूज था कि कौन सही है और कौन गलत, पर रॉबर्ट को एक बात जरूर समझ में आ गया था कि पैसों की नॉलेज कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं दिया जाता। स्कूल फोकस करता है सिर्फ प्रोफेशनल स्किल में, फाइनेंशियल स्किल स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट के बातों से एक और माइंडसेट के बारे में पता चलता है। उसके एक फादर बोलते थे, आई कांट अफोर्ड इट, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और उसका दूसरा फादर हमेशा बोलते थे, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं ये कैसे ले सकता हूँ। और यही वो क्वेश्चन है जो आपको फोर्स करेगा काम करने के लिए। एंड आप जितना अपने ब्रेन को यूज करेंगे अपने काम में, उतना ही डे बाय डे आपका ब्रेन भी स्ट्रांग होता रहेगा। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से आपका शरीर का कंडीशन बेहतर होता है, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज से आपका वेल्थ भी इंक्रीज होगा। इस इंट्रोडक्शन में रॉबर्ट के दोनों फादर का कंप्लीट अलग माइंडसेट के बारे में पता चलता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि रॉबर्ट का पुअर डैड और रिच डैड का माइंडसेट कैसे एक दूसरे से अलग है। पुअर डैड ये सोचते थे कि उसका घर ही उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एंड उसका घर ही उसका सबसे बड़ा एसेट है, पर रिच डैड हमेशा ये सोचते थे कि घर कभी एसेट नहीं हो सकता, घर हमेशा एक लायबिलिटी है। अब ये एसेट्स और लायबिलिटी होता क्या है, ये हम थोड़ी देर बाद में जानेंगे। पुअर डैड का माइंडसेट ये था कि हाउ कुड आई फाइंड ए गुड जॉब, कैसे मैं एक अच्छा जॉब कर सकूं, और रिच डैड मेरे को हमेशा ये एडवाइस देता था कि हाउ कुड आई क्रिएट जॉब्स, कैसे मैं लोगों को जॉब दे सकूं। द कंप्लीट 2 डिफरेंट माइंडसेट। पुअर डैड का थॉट ये था कि आई विल नेवर बी रिच, मैं कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता, और जो रिच डैड था उसका सोचने का यही तरीका था, आई एम ए रिच मैन, मैं एक अमीर आदमी हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, और हम अपने बारे में हमेशा जो सोचते हैं वैसा ही एक्चुअल में हमारे साथ होता है। इसीलिए रॉबर्ट ने हमको यही सिखाना चाहता है कि हमको कभी भी अपने खुद के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। हमारा माइंडसेट ही डिसाइड करेगा कि हम फ्यूचर में रॉबर्ट की पुअर डैड जैसा पैसों को लेकर स्ट्रगल करता रहूंगा, या फिर रिच डैड की जैसा पैसों को सही से मैनेज करके अपने लाइफ को और भी बेहतर बनाऊंगा। अभी आते हैं ये एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। क्या होते हैं ये? मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये एसेट्स और लायबिलिटी होता क्या है,
तो आपका पैसों को सही से मैनेज एंड इंक्रीज करने की प्रॉब्लम 80% तक कम हो जाएगी। एसेट्स बेसिकली वो होता है जो हमारे पॉकेट में पैसा ला कर देता है, मतलब उसके ऊपर हम एक बार इन्वेस्ट करेंगे और वो चीज हमको एक इनकम देता रहेगा, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। और लायबिलिटी वो होता है जिसकी वजह से हमेशा हमारे पॉकेट से पैसा जाता रहता है, जैसे कि टैक्सेस, लोन्स, क्रेडिट कार्ड। एसेट्स और लायबिलिटी को लेकर रॉबर्ट ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस किताब के सेकंड चैप्टर में। लेकिन अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिच डैड एंड पुअर डैड है कौन, तो इसके बारे में हम जानेंगे इस किताब की पहला चैप्टर में। जिसको रॉबर्ट ने पुअर डैड बोला है वो था रॉबर्ट का खुद का फादर, एंड जिसको रॉबर्ट ने रिच डैड बोला है वो था रॉबर्ट का दोस्त माइक का फादर। रॉबर्ट ने 9 साल में ही डिसाइड कर लिया था कि उसको पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ करना है। हर शनिवार को रॉबर्ट ने रिच डैड की शॉप में काम करने लगा 3 घंटे के लिए, और उसको सिर्फ 10 सेंट से मिलता था। ये काम उसके लिए बहुत ही बोरिंग था और उसको पैसा भी बहुत ही कम मिल रहा था। एक दिन गुस्से में आकर रॉबर्ट ने ये लेकर रिच डैड को सवाल किया। तब उसको रिच डैड बोलते हैं, हमको हमेशा पैसों के लिए नहीं, कभी कभी सीखने के लिए भी काम करना चाहिए। रिच डैड कहते हैं कि नौकरी में सेफ्टी है पर फ्रीडम नहीं है। वो बोलते हैं खुद का ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें आपका पैसा ही आपके लिए काम करेगा। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तो इसका मतलब ये है कि हमको अपने पैसों को सिस्टमेटिक तरीके से खर्च करना है और पैसों को सही से इन्वेस्ट भी करना है एसेट्स में, जो एसेट्स हमारे लिए पैसा लाएगा। आपको रिस्क लेने से डरना नहीं है, आपको रिस्क मैनेज करना सीखना चाहिए। तो बेसिकली रॉबर्ट इस चैप्टर में ये बोलना चाहता है कि अमीर आदमी कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, पैसे उनके लिए काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है अगर हर सब्जेक्ट की तरह फाइनेंस का भी एक सब्जेक्ट होता और उस सब्जेक्ट को भी हर सब्जेक्ट की तरह हमको पढ़ाया जाता? क्या आपको भी फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है? अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए मेरे साथ वीडियो की अगले चैप्टर में। इस चैप्टर की शुरुआत होती है 2 लाइन के साथ। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना पैसा अपने पास रख पाए। अमीर आदमी हमेशा एसेट्स पे फोकस करता है जो उनके लिए हमेशा पैसा ला कर देता है। लायबिलिटी पे आपको जितना हो सके उतना कम खर्च करना है। इस पूरे चैप्टर में रॉबर्ट ने हमको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में समझाया है। मैं आपको कुछ चार्ट से समझाऊंगा कि पैसा कैसे काम करता है। गरीब आदमी क्यों आज भी गरीब है और अमीर आदमी और भी अमीर बन रहा है। एक पुअर पर्सन का जो इनकम आता है उनका सारा इनकम अपने एक्सपेंसेस में ही खर्च हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास पर्सन का जो इनकम आता है उनका सारा इनकम अपने लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस में ही खर्च हो जाते हैं। उनके पास भी कोई एसेट्स नहीं होता। नाउ द फाइनल डायग्राम ऑफ ए रिच पर्सन। ये जो अमीर लोग होते हैं इन लोगों के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। ये सारे एसेट्स ही उन लोगों का मैक्सिमम इनकम जनरेट करते हैं और उन लोगों के पास एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से उन लोगों का एक्सपेंस जितना होता है उससे कहीं गुना ज्यादा उन लोगों का इनकम होता है। तो ये सारे चार्ट देखकर आपको ये समझ में आ गया है कि अमीर लोग कैसे अपने पैसों को मैनेज करता है और पैसों से पैसा बनाता है। एंड आई होप यू कैन ऑल्सो डू दैट। लेकिन ये सब करने के लिए भी हमको पैसों की जरूरत है। तो पैसा आएंगे कहाँ से? कैसे अपना खुद का कुछ स्टार्ट किया जाए? इसी के बारे में रॉबर्ट ने बताया है इस किताब की अगले चैप्टर में। हम में से ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं किसी और की कंपनी
या फिर किसी और की बिजनेस में। कोई किसी कंपनी का सेल्स मैनेज करता है तो कोई किसी का ब्रांड बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अपनी खुद की बिजनेस के बारे में? रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग बस अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं एक नौकरी के लिए। अगर आपको अमीर होना है तो आपका फोकस होना चाहिए आपकी खुद की बैलेंस शीट पर, ना कि किसी और की। खुद का बिजनेस का मतलब कोई बड़ा सा ऑफिस खोल लेना नहीं है, और ना ही बिजनेस करने के लिए नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। रॉबर्ट हमको एक स्टोरी सुनाता है। जब रॉबर्ट यंग था तब उसका एक दोस्त बहुत अच्छे से कंपनी में एक मैनेजर पोस्ट में था। वो अपने काम में बहुत बिजी रहता था और उसका इनकम भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनके पास कोई एसेट्स नहीं था जो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। और रॉबर्ट का जो रिच डैड था वो भी हर दिन 10 to 12 आवर्स काम करते थे, लेकिन उसका छोटा छोटा बहुत सारा एसेट्स था, जैसे कि किसी को रेंट पे घर दे देना, या फिर किसी स्टॉक्स उठा लेना, या फिर किसी रियल एस्टेट को खरीद लेना। तो आपको क्या लगता है इस दोनों केस का रिजल्ट क्या होगा? पहला आदमी का इनकम बंद हो जाएगा अगर वो अपनी नौकरी छोड़ दे, लेकिन दूसरा आदमी अगर काम करना छोड़ भी दे फिर भी उसका एसेट्स से इनकम आता रहेगा। तो इस चैप्टर से हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर आप नौकरी कर भी रहे हो फिर भी आपका फोकस होना चाहिए आपकी खुद की एसेट्स बनाने में, जो आपको फ्यूचर में फ्रीडम देंगे। आपका सोच ही आपका असली बिजनेस है, तो सोचना सीखिए। हम में से सब लोगों को ही टैक्स भरना पड़ता है। क्या आपको पता है इंडिया का ऑलमोस्ट 60% टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली से आता है? तो रॉबर्ट ने इस चैप्टर में ये टैक्स सिस्टम के बारे में ही बात किया है। रॉबर्ट ने हमको टैक्स की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। टैक्स की सिस्टम इंडिया में चालू हुआ था 1860 में। पहले टाइम पे टैक्स सिर्फ था अमीर आदमियों के लिए, उसके बाद गरीब और मिडिल क्लास के इनकम पर भी टैक्स लगाया गया। ऐसे ही चलते चलते अमीर आदमियों ने बहुत सारा ऐसा तरीका निकाला जिसकी वजह से उनका टैक्स बहुत ही कम हो गया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यूएसए का सेक्शन 1031 में बोला गया है कि अगर कोई अपना रियल एस्टेट को सेल करता है एंड उसी पैसे से वो और एक एक्सपेंसिव रियल एस्टेट खरीदता है तो उसको उस टाइम पे कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारा तरीका है जिसकी हेल्प से अमीर आदमी अपना टैक्स बचा लेते हैं। ये अमीर लोग सिस्टम को बहुत अच्छे से समझता है और ये लोग इस सिस्टम का ही फायदा उठाता है। तो इसीलिए हमको भी फाइनेंशियल लिटरेसी का जरूरत है। अमीर बनना है तो अमीरों जैसा सोचना भी पड़ेगा। हमारे पास कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे अंदर का वो कैपेबिलिटी हम कभी समझ नहीं पाते। हमारे अंदर पैसों को लेकर डर और खुद को लेकर सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है। बात जब पैसों के ऊपर आती है तो हम सेफ खेलना चाहते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो पैसों को लेकर रिस्क लेते हैं। हमको हमेशा हार्ड वर्क नहीं, हमको कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना है। अमीर लोग वैसे ही अमीर नहीं बनते, वो लोग अपने लाइफ में बहुत सारा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। रिच डैड रॉबर्ट को ये सिखाते हैं कि हमेशा हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आता है, बहुत बार हमको खुद से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ता है। जहां जाने से लोग डरता है, हमको वो चीज ही एक्सप्लोर करना है। हम मिडिल क्लास लोगों में और अमीर लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उन लोगों के पास वो सारे इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। फाइनेंशियल आईक्यू उन लोगों के पास हमसे कुछ ज्यादा ही है, बस इतना ही फर्क है। हम ज्यादातर लोग काम करते हैं सिर्फ सैलरी के लिए। अगर हम उसी काम को सीखने के लिए करता तो कुछ ही समय में हम उस काम में एक्सपर्ट बन सकता था। इस बुक का अगला चैप्टर इसी के बारे में है। साल था 1977। रॉबर्ट ने अपना नौकरी छोड़कर
एक खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। रॉबर्ट अपने जॉब में सेल्स का काम करता था और उसी काम से रॉबर्ट सीखा कि कैसे सेल्स किया जाता है, कैसे लोगों का ट्रस्ट अर्न किया जाता है। रॉबर्ट सीखते हैं कि जॉब कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप नौकरी इसलिए करते हैं ताकि आपको सैलरी मिले, देन आपको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगा। आपका नॉलेज एक ऐसा चीज है जो आपसे कोई नहीं ले सकता, तो इसलिए हमको फोकस करना चाहिए मल्टीपल स्किल्स सीखने में। तो सीखने के लिए काम करो, न कि सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन सक्सेस के रास्ते में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे जिन ऑब्स्टेकल्स को हमको ओवरकम भी तो करना है। रॉबर्ट का अगला चैप्टर इसी के बारे में है कि हम कैसे हमारे सामने आए हुए ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सके। फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स एंड एरोगेंस, ये 5 चीजें हैं जो आपका लाइफ का एंड फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स है। हम में से कोई भी अपना पैसा खोना नहीं चाहेगा। हर किसी को ही डर होता है अपना पैसा खोने में। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हाउ यू हैंडल योर फियर। एक प्राइमरी डिफरेंस ये है अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में कि ये लोग कैसे अपना फियर एंड रिस्क मैनेज करता है। फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स एंड एरोगेंस, ये वो 5 चीजें हैं जो आपको लाइफ में हमेशा ओवरकम करना है। ये सब चीज हमको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वी हैव टू फाइट विथ आवर माइंड। रॉबर्ट ने बोलते हैं, मैं भी डरता था, मैं भी ये सोचता था अगर मैं फेल हो गया लाइफ में तो क्या होगा, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। लेकिन रॉबर्ट ने कभी हार नहीं माना, वो डटे रहे अपने गोल पर। मिस्टेक हर चीज में होता है। रॉबर्ट ने भी बहुत सारा मिस्टेक्स किया था, लेकिन वो गलती करके रुक नहीं गए। उसने अपने गलतियों से सीखकर फिर से स्टार्ट किया। हमें परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं, हमें बस स्टार्ट करना है। हमको अपने गलतियों से सीखना है एंड ये 5 ऑब्स्टेकल्स को हमको ओवरकम करना है। अभी चलते हैं हमारे अगले चैप्टर में। हमारे पास नॉलेज और आइडिया बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उन आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हमको ऐसा लगता है कि किसी काम को शुरुआत करने के लिए हमको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। आप एक्चुअली जो करना चाहते हो, आपको उसके बारे में जितना पता है, आप जितना जानते हो, उसी से आपको शुरुआत करना है। एक्सपीरियंस आता है काम करने से। शुरुआत में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन जो लोग परफेक्शन को साइड में रखकर एग्जीक्यूशन में फोकस करता है, वो लोग ही बहुत आगे निकल जाते हैं। जैसे कि इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, ये सारे लोग आज अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन इन सब का शुरुआत भी 0 से हुआ था। आपका शुरुआत बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। एंड फाइंड योर व्हाई, क्यों आप ये काम करना चाहते हो। अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी उस चीज में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो एट फर्स्ट फाइंड योर व्हाई एंड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो चलिए मेरे साथ इस किताब की लास्ट चैप्टर में। Now you know how money works and you also know how to overcome fear. अभी आप जानते हो कि पैसा कैसे काम करता है, और आपको ये भी पता है कि हमको कैसे अपना डर का सामना करना है। अभी आपको सिर्फ आपके आसपास एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आप किन लोगों के साथ रहते हो, आपका फैमिली, आपका फ्रेंड सर्किल, इन सब का इफेक्ट भी आपका थॉट प्रोसेस एंड आपका काम में पड़ेगा। तो इसीलिए हमको दोस्त भी बहुत सोच समझ कर बनाना है। गुड माइंडेड लोगों के साथ रहना सीखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो एंड हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो।
रॉबर्ट ने इस किताब में हमको बहुत कुछ सिखाया। बोला जाए तो रॉबर्ट ने इस किताब में हमको सक्सेसफुल होने की पूरा रोड मैप ही बता दिया। रॉबर्ट ने समझाया कि क्या डिफरेंस है रिच डैड एंड पुअर डैड की माइंडसेट में। रॉबर्ट ने हमको ये भी सिखाया कि हमको क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है, हमको कैसे अपना एसेट्स पे फोकस करना चाहिए। रॉबर्ट ने टैक्स के बारे में समझाया, हमको ये भी समझाया कि पैसों से कैसे पैसा बनाया जाता है। हमको सिखाया कि कैसे हमारे लाइफ में आए हुए ऑब्स्टैकल्स को हमको ओवरकम करना है। हमको शुरुआत हमेशा बहुत छोटा से करना है एंड एट लास्ट हमको अपने आसपास के लोगों से भी सीखना है, उनके किए हुए मिस्टेक्स जो हम अपने लाइफ में दोबारा ना करें। सो क्रिएट योर ओन सनशाइन।